हेलो दोस्तों, मैं पल्लव सिंह। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट अगर इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल शुरू से पार्ट 1 से आप पढ़िएगा। आपको एकदम पूरा बेहतर ढंग से मेरा 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, ना आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको समझ में आता है, आता आएगा ही आएगा, आने का कोई चांस ही नहीं है नहीं आने का। तो हम लोग देखते हैं, रेलवे के दृष्टि से देखते हैं। 2024 में बहुत सारा वैकेंसी है। एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र, एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी? जरा ध्यान दीजिएगा। एक राशि है, एक राशि है, एक क्या है? राशि है, मानक राशि वह एक है। 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगनी कब हुआ? दुगनी कब हुआ? 6 वर्षों में। दुगनी हुआ 6 वर्षों में, ठीक है। और कहता है कि कितने वर्षों में मूल राशि के 10 गुनी हो जाएगी। मूल राशि मेरा ये था, और कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी, यही मेरा सवाल है। जरा ध्यान दीजिएगा। 1 से 2 हुआ है 6 वर्ष में, यानी कि ये प्रिंसिपल है अपने आप में और ये अमाउंट है। अगर हम एसआई अगर निकालते हैं तो प्रिंसिपल एसआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका एसआई क्या हो जाएगा? इसका एसआई क्या हो जाएगा? 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा। मतलब कि इस एक यूनिट कंप्लीट होने में 6 ईयर का समय लग रहा है। एक यूनिट कंप्लीट होने में 6 ईयर का समय लग रहा है। तो कहता है कि 9 यूनिट का संपन्न होने में कितना हो जाएगा? तो क्या कर देंगे? 9 गुना 6 यानी कि 54 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 ईयर। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे फटाक से करेंगे इस क्वेश्चन को कि एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो यह राशि 10 गुनी कितनी वर्षों में हो जाएगी? तो एसआई क्या हो गया? यहां 1 और यहां एसआई क्या हो गया? 9। इस 1 का यूनिट का मान है 6 ईयर। तो 9 का निकालना है तो 9 गुना 6, 9 छका 54। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बिल्कुल टिक लगाएंगे हम लोग। जैसे कि अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला नंबर सवाल कहता है, ठीक है, कहता है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगना होने में कितना ईयर लगा? 8 ईयर हो जाती है। वह अवधि ज्ञात करें जब यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाती है। यह 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगा? यानी कि यहां एसआई का मान क्या आ गया? 1 आ गया। एसआई का मान क्या आ गया? 1 आएगा। और यहां एसआई के मान 3 पे निकालना है, यानी कि इस 1 यूनिट का मान है 8 ईयर और 3 यूनिट का मान पूछा है, यानी कि 8 गुना 3 तो क्या हो जाएगा? 24 ईयर आंसर हो जाएगा। 24 ईयर ऑप्शन नंबर सी। कितना आसानी से बिल्कुल बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको तो पढ़ना है, जो रटा है, जो पढ़ा है, जो बार बार क्वेश्चन को बनाया है, वही रेलवे निकाला है, वही एसएससी निकाला है, वही दरोगा निकाला है। जो बार बार पढ़ा है वही निकाला है, कोई दूसरा लोग नहीं निकाला है, ठीक है। कोई दूसरा लोग निकाल ही नहीं सका। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन राशि साधारण ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है।
यानी कि स्वयं की 3 गुनी होने में कितना लगा, तो कहिएगा कि 20 ईयर। यानी कि यहां एस आई का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। यानी कि स्वयं के दुगना होने में, स्वयं के कितना होने में, दुगना होने में, स्वयं के दुगना होने में कितना लगेगा, स्वयं के दुगना होने में कितना साल लगेगा, कितना साल लगेगा, स्वयं के दुगना होने में कितना साल लगेगा, यही तो क्वेश्चन है। सिंपल। हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 में से 1 घटाएं 2, यानी कि इस 2 यूनिट का मान 20 है। यहां समझिएगा ध्यान से, 2 यूनिट का मान 20 है, हमसे 1 यूनिट का मान पूछा, तो 1 यूनिट निकालने के लिए, 1 यूनिट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 20/2 कितना हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा। 20/2 क्या हो जाएगा, 10 ईयर। अगर यहां 2 यूनिट के मान निकालने के लिए रहता, सपोज दैट कि यहां पर इस प्रकार से रहता कि कोई साधारण ब्याज पर कोई राशि स्वयं की तिगुना होने में 20 वर्ष का समय लगती है, तो स्वयं के 5 गुना होने में कितना समय लगाएगी, स्वयं के 5 गुना होने में कितना समय लगाएगी। तो यहां आप एस आई क्या निकालते, 2 निकालते, एस आई क्या निकालते, 2 निकालते, और यहां आप एस आई क्या निकालते, 4 निकालते। जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या करते हैं, आपको करना क्या था, इस टाइप से क्वेश्चन आता तो इस 2 यूनिट का मान 20 है और हमको इस 4 यूनिट का मान पूछा है, तो सीधा क्या कर देंगे, ये 20/2, ये 20/2 और गुना क्या कर देंगे, 4, गुना क्या कर देंगे, 4, 40। आप इस प्रकार से न करके आप इस प्रकार से भी कर सकते थे। किस प्रकार से, सबसे पहले आप 1 यूनिट के मान निकाल लेते, तो 1 यूनिट के मान निकालने के लिए 20/2 यानी कितना आ जाता, 10। अब 4 यूनिट के मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 4, तो क्या हो जाएगा, 40। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट चल रहा है, कहीं से कोई उपाय है ही नहीं, एकदम समझना तय है। जो नहीं समझा वो कहीं नहीं समझेगा, है ना, इतना तो गारंटी दे ही सकते हैं हम। कहता साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। यानी कि 4 गुना होने में कितना ईयर लगा, 12 साल लगा। समान दर पर समान समय में यह राशि कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी, यानी कि यही राशि कितनी वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। सिंपल तरीका, इसका एसआई क्या आ गया, 3 और इसका एसआई 9, यही ना, यानी कि इस 3 यूनिट का मान 12 है, तो इस 9 यूनिट का मान निकालना है, तो क्या कर देंगे, 12/3 अगुना 9, 3 तिहाई 9 और बरतियाई 36। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। एकदम कितना बेहतर और कितना स्मार्ट तरीका से बन रहा है, कितना अच्छा से बन जा रहा है, एकदम मतलब कि एकदम गर्दा, है ना। क्या हो जा रहा है, गर्दा हो रहा है। गर्दा वो धूड़ी वाला नहीं हो रहा है, यहाँ गर्दा मैथ वाला हो रहा है। चलिए, लगता है क्वेश्चन का टाइप बदला है, चलिए देखते हैं। किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। मूलधन P और मिश्रधन अमाउंट A का अनुपात कितना है, 5:6 है। 5 कितना है, 6 है। कहता है कि 8 साल के बाद, 8 ईयर के बाद, 8 ईयर के बाद इसका अनुपात 1:2 हो जा रहा है। 8 ईयर के बाद इसका अनुपात 1:2 हो जा रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको प्रिंसिपल इक्वल करना है। क्या करना है? प्रिंसिपल इक्वल करना है। प्रिंसिपल इक्वल करना है। क्या इक्वल करना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इक्वल करने के लिए प्रिंसिपल के पास, दोनों के पास जाएंगे और उसका एलसीएम निकाल देंगे। यानी कि इसका प्रिंसिपल कितना है? 5 और यहां प्रिंसिपल कितना है? 1 का एलसीएम, का एलसीएम 5 हो जाएगा। ये 5 जो एलसीएम आया है, यहां गुना करने पर ही 5 आना चाहिए और यहां गुना करने पर ही 5 आना चाहिए। सपोज है प्रिंसिपल क्या आ जाता? 2 और 3। प्रिंसिपल क्या आ जाता? 2 और 3 आ जाता। तो 2 और 3 प्रिंसिपल आ जाता, तो 2 और 3 का क्या कर लेते हैं हम लोग? एलसीएम कर लेते हैं। तो 6 गुना करला पे दोनों में क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। अगर प्रिंसिपल 5 और 7 आ जाता दोनों में अलग अलग, तो इसका एलसीएम निकालते तो क्या करते? एलसीएम निकालते तो क्या करते? 35। यानी कि दोनों में गुना करने पर 35 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 35 आना चाहिए था। इतना बात तो क्लियर है? इतना बात तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी। इतना तो बात क्लियर होना चाहिए कि यहां क्या दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको प्रिंसिपल को बराबर करना है। प्रिंसिपल को क्या करना है? बराबर करना है। तो प्रिंसिपल को बराबर करना है तो अगर देखिए यहां भी 5 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 कर लेते हैं। यहां पे 5 1 का एलसीएम, 5 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि यहां भी 5 लाना है और यहां भी 5 लाना है। तो यहां 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखिए। तो फिर से जरा लिखते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट 1:, क्या है? 5:6 है और एक क्या है? 1:2 है। ये दोनों का डिफरेंस 8 ईयर का है। तो यहां 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुना। तो जब 5 से यहां गुना करेंगे, 5 से यहां गुना करेंगे तो यहां भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो एक क्या हो जाएगा? 5 और 6 और एक हो जाएगा 5 और 10। ये दोनों का एसआई, क्योंकि बीते हुए 8 साल में यही दोनों में कुछ एसआई आया है, तो 10 - 6 तो क्या हो गया? 4। 10 - 6 तो क्या हो गया? 4 हो गया। यानी कि हमें प्रिंसिपल निकल चुका है। प्रिंसिपल निकल के आ चुका है 5 और एसआई निकल के आ चुका है कितना? 4। समय निकल के आ चुका है क्या? समय तो दिया हुआ था 8 ईयर, है ना। और हमको क्या निकालना है? रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। और हम लोग को पता है कि एस आई बराबर PRT अपॉन 100। एस आई बराबर PRT अपॉन क्या होता है? 100 होता है। एस आई बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100 होता है। तो एस आई का मान कितना है? तो कहिएगा 4। प्रिंसिपल का मान कितना है? 5। आर का मान क्या करना है? निकालना है। टी का मान कितना है? 8। अब बटा 100, ये कितना से लग जाएगा? 20 से। ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। ये कितना से? 10 से। तिरछा गुना करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा? 10%। मतलब प्रिंसिपल बराबर किए उतना ही में उत्तर आ जाना है।
प्रिंसिपल सिर्फ क्या करना है, बराबर, उसके बाद उत्तर आने में समय लगने वाला नहीं है। एक निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष के बाद, यहां से 6 ईयर के बाद 2:3 हो जाता है। अब इसका एलसीएम 5×2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5×2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, यानी 10 करना है। तो जब 10 करना है तो यहां 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यूं करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। यहां 5 से गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10, अब 15। ये दोनों के बीच एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कहेंगे 15 - 12 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 - 12 क्या आ जाएगा, 3। ये जो एसआई आ रहा है ये आपका आ रहा है 6 ईयर का, ठीक है। तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। एसआई का मान 3, P का मान 10, R का मान निकालना है, T का मान 6, अब बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 दूना 6, 2 पचे 10, मतलब कि R के मान कितना परसेंट, 5%। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। कितना साल के बाद बोला है, फिर से 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद कितना हो जाता है, 5:7। तो प्रिंसिपल बराबर करना है तो 5 में दोनों से गुना, 4 में दोनों से गुना। तो जैसे ही 5 में दोनों से गुना कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 5 के 20, अब 5 25। इसमें 4 से गुना कीजिएगा, 4 पचे 20 और 4 सते 28। ये 3 ईयर के लिए अगर आप ऐसा ही निकालिएगा तो 28 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ये जो आपको निकला है ये आपका ऐसा ही निकला है। हमको रेट निकालना है, आर के मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा PRT/100। आर का मान कितना है निकालना है, सॉरी SI बराबर PRT/100। SI बराबर PRT/100। SI का मान कितना है 3, P का मान 20, R का मान निकालना है, T का मान 3 ईयर के बाद हुआ है, और बटा 100। B पचे 100, 3 से 3 कैंसिल, तिरछा गुना करेंगे, R के मान 5%। कितना परसेंट, 5%। एकदम कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम जो रटता है वही नौकरी लिया है जी। यानी कि नौकरी आपको लेने के लिए क्या करना होगा, रटना ही होगा, इससे अलावे कोई उपाय नहीं है। ठीक है, क्या कहता है, यदि साधारण ब्याज की दर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, फिर से वही क्वेश्चन, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, 9:17 है। ठीक, कहता 27.5 साल के बाद, 27.5 ईयर के बाद इसका अनुपात 15:43 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए ये दोनों 9 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी 9 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा। मेरा तो दिमाग में है कि 45 हो जाएगा, लेकिन आपके सामने कर देते हैं। 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, फिर से 3 से लगा लेते हैं, 3 का 3, 5 का 5, तब 5 तिहाई 15 तिहाई 45, एलसीएम 45 आ गया। ये क्या आ गया, एलसीएम 45 आ गया। यानी कि इस 9 को 45 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो 9 पचे 45, तब 5 से गुना इससे भी करना पड़ेगा, 17 पचे 85। इसमें 45 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। 15 तिहाई 45,
इसमें भी 3 से गुना होगा, तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। अगर हम एस आई यहां से निकालते हैं तो 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4, एस आई का मान निकल चुका है। और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। और एस आई का मान कितना है? तो कहिएगा कि 44 है। पी का मान 45 है, आर का मान निकालना है, टी का मान 27.5 है। अब बटा 100, दशमलव हटाइए, 0 बैठाइए, ठीक है। काट के देखते हैं। 55 45, 5 दूनी 10, 200 से। ये देखिए जरा, 55 25, अब 55 25, ये देखिए 5 के 20, 11 5 55, 5 8 40, ये देखिए तो 11 चौके 44 हो जाएगा ना। गुना करेंगे तो 8 चौके 32, और चौके आर के मान क्या हो जाएगा? आर के मान 8 चौके 32, अब बटा 9, इसको पूर्णांक में तोड़े तो 9 तिया 27, 27 5 32, यही ना। 3.5/9, ऑप्शन नंबर ए। 3.5/9, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई कुछ सवाल ही नहीं है, बिल्कुल दम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपको तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। अगला नंबर जरा क्वेश्चन देखिए, आपको कितना अच्छा सा क्वेश्चन आया है। अगला नंबर क्वेश्चन, कितना अच्छा सा क्वेश्चन आया है, जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं कितना देर टिकता है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? चलिए इसी में आ जाइए। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो 400 कम प्राप्त होता है, तो राशि क्या होगी? यही ना है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन है हम लोग के पास। अगर ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे अगर ध्यान देते हैं तो आप ऐसे समझिए कि हम कोई धनराशि साधारण ब्याज पे खर्च करना चाहते हैं, और साधारण ब्याज पर है, इसका मतलब पहला साल 5% कम हो रहा है तो दूसरा साल भी 5% ही कम होगा। पहला साल 5% कम हो रहा है, दूसरा साल भी 5% कम होगा, तीसरा साल भी 5% कम होगा, चौथा साल भी 5% कम होगा। टोटल अगर मिला दे तो 20% कम जाएगा। ये तो बात क्लियर है कि अगर एक साल में 5% कम रहा है तो 4 साल में 20% कम जाएगा, सीधा 4 पचे 20। अगर एक साल में 3% कम रहा है तो 5 साल में 15% कम जाएगा। अगर एक साल में 6% कम रहा है तो 4 साल में 24% कम जाएगा। और ये जो 4 साल में 5% यानी 5 का 20% जो कमा है वह 400 रुपया कम कर दिया, यानी कि 5% करके तो कम हुआ, लेकिन 400 रुपया क्या कर दिया? कम कर दिया। वही राशि ज्ञात करना है, यानी कि 20% इज इक्वल टू 400। तो वह राशि मतलब क्या? प्रिंसिपल ज्ञात करना है। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अब जरा देखिए फिर से, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती है तो 400 रुपया कम प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात करें। यानी कि 5 के 20% इज इक्वल टू 400 कम हुआ, 20% बराबर है 400 के। तो बताइए, तो वह राशि ज्ञात करें।
वह राशि ज्ञात करें, माने प्रिंसिपल ज्ञात करें। प्रिंसिपल माने कितना परसेंट ज्ञात करें? 100% ज्ञात करें। 100% ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 400 बटा 20 और ये गुना 100, 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कितना अच्छा से बन गया, कितना आराम से बन गया। बस फॉर्मूला इसमें एक ही है, SI बराबर PRT/100। इसके अलावे कोई दूसरा फॉर्मूला इसमें लगा ही नहीं है ना। फिर से देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से 6 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती है तो 960 रुपया अधिक प्राप्त होता है। क्या दिक्कत है? 6 चौके 24% सीधा बराबर 960। तो वह राशि ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 960 बटा 24 अगुना 100, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, यानी बनता है कि 4 मरतबे कट जाएगा। 4 मरतबे करने का मतलब 40 मरतबे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000। एकदम से कोई दम ही नहीं था पूरा क्वेश्चन में, है ना। एकदम बिल्कुल जो है कोई दम ही नहीं था। तो इतना क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग इतना क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप लोग डेली क्लास कीजिएगा और आप लोग बेहतर ढंग से पढ़िएगा और रट्टा मारिए, नोट्स बनाइए, जोरदार नोट्स बनाइए। और नोट्स बना के और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सही विद्यार्थी के पास शेयर कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थी को।